नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसरो की तरफ से लॉन्च होने वाला गगनयान मिशन। हालांकि दोस्तों, ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में से एक है, क्योंकि भारत इस चीज़ के सपने बहुत दिनों से देख रहा है। और आपको एक बात और बता दें, ये जो प्रोजेक्ट होगा भारत का, ये अमेरिका और रसिया जैसे देशों को एक खुला चैलेंज होगा, वो भी भारतीय तरीके से, क्योंकि ये भारत अपने दम पर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करेगा। और भारत चाहता है कि अंतरिक्ष में स्पेस यात्रियों को, यानी एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा जाए, वो भी भारतीय तरीके से, क्योंकि अभी तक ऐसा करने वाले अमेरिका और रसिया हैं। तो अब ऐसा होगा कि भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जिसने अपने एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा हो। अब दोस्तों, इससे रिलेटेड एक बात और आ रही है। जैसा आप जानते हैं, कोरोना वायरस के पेंडेमिक की वजह से इसरो के सारे प्रोजेक्ट, चाहे वो आदित्य L1 हो या अदर सैटेलाइट लॉन्च हो, करीब काफ़ी दिनों से बंद पड़े हुए हैं और उनमें कोई खास प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि इसरो और DRDO का जो लैब है, वो इस तरह एक क्रू मॉड्यूल टेस्ट करना चाहते हैं कि वो जान सकें कि आखिर जो इम्पैक्ट होता है किसी भी स्पेस डेब्रिस का उनके शील्ड पर, वो क्या होने वाला है। उसके बाद एक बड़ी अपडेट अब ये आने वाली है कि जैसा आपको पता होगा कि जो भारत का गगनयान मिशन था, इसका जो अनक्रूड मॉडल लॉन्च था, वो इस साल के दिसंबर में होना था, यानी कि आखिरी में। बट अब DRDO या इसरो चाहता है कि इसका जो लॉन्च है वो इसी साल के और पहले ही, यानी कि आप जैसे ही बेंगलुरु में कोरोना का लॉकडाउन ख़त्म होगा, उसके बाद ही ये उसको लॉन्च करने की प्लानिंग में है। यानी कि भारत का गगनयान मिशन जो है अनक्रूड वाला, वो पूरी तरह से लॉन्च पैड पे है। अब ये फाइनल डिसीजन इसरो के ऊपर छोड़ दिया गया है, क्योंकि 15 जून को, यानी कि आज से कुछ दिन बाद, लॉकडाउन बेंगलुरु में ख़त्म हो जाएगा और इसरो इस पर अपना एक फाइनल डिसीजन ले पाएगा कि आखिर बेंगलुरु के हालात कैसे हैं, वहाँ की सरकार उन्हें परमिशन देती है कि नहीं लॉन्च करने के लिए। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है कि ये दिसंबर से पहले भी हमको देखने को मिले, क्योंकि इसरो इस पे काम कर रहा है और इसरो को भी इस बात का एहसास है कि इसके जो लॉन्च हैं उसमें काफ़ी लेट हो रहा है। और इसरो इस बात को पसंद भी नहीं करता होगा, क्योंकि उसने बहुत दिनों से कोई भी प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया है। हालांकि बता दें, कोरोना वायरस की पेंडेमिक की वजह से इसरो के सारे काम जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से हो रहे हैं, बट वो बहुत स्लो हैं। वो ऐसे नहीं है कि इसरो में कोई ख़ास रिजल्ट देखने को मिले। इसीलिए इसरो चाहता है कि इस समय सबसे पहले गगनयान का जो पहला अनक्रूड लॉन्च होना था उसी को निपटा दिया जाए। और हो सकता है कि 15 जून के बाद, यानी कि आज से कुछ दिन बाद, आपको एक नया अपडेट देखने को मिलेगा कि इसरो ने आखिर फाइनल डिसीजन क्या लिया है कि गगनयान जो मिशन है उसको कब लॉन्च कर रहा है। और ये सच में बहुत बड़ी बात होगी अगर वो दिसंबर महीने से पहले लॉन्च होता है तो, क्योंकि इस लॉकडाउन में इसरो की तरफ से कोई बड़ा काम नहीं किया गया है। या कह ले तो दुनिया की बाकी जो स्पेस एजेंसियाँ थी, चाहे वो नासा हो या फिर SpaceX हो, यहाँ तक कि ESA जैसी स्पेस एजेंसियाँ भी कुछ ना कुछ काम कर रही थी। खासकर SpaceX तो बहुत ज़्यादा काम किया है। तो इसरो की बारी है कि इसरो भी कुछ बड़ा काम करे और दुनिया को दिखाए कि इस लॉकडाउन में भी इसरो काफ़ी आगे काम कर रहा है और फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। क्योंकि अभी आपने भी कई दिनों से ऐसा कोई न्यूज़ नहीं देखा होगा, खासकर इसरो से रिलेटेड और इसरो के अपकमिंग जो प्रोजेक्ट हैं उससे रिलेटेड। तो देखना होगा दोस्तों कि आखिर इसरो क्या डिसीजन लेता है। और एक बात और दोस्तों, ये प्रोजेक्ट भारत के लिए इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि इसका जो अनाउंसमेंट था इस प्रोजेक्ट को लेकर, वो आपको पता होगा PM मोदी के द्वारा ही 2018 में किया गया था। और इसके लिए जो बजट दिया गया था वो लगभग 10,000 करोड़ का था। और आपको बता दें कि इसको बहुत ही अलग तरीके से लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि इसरो की खुद की प्लानिंग है कि इसको 3 स्टेज में लॉन्च किया जाए। यानी कि आप जो प्री स्टेज देखेंगे वो अनक्रूड होगा, वो अभी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद एक उसका और लॉन्च होगा जो कि 2022 और 23 में होने वाला है। इसका जो फाइनल टेस्ट होने वाला है वो 2023 के बाद होगा और वो फुल स्केल क्रूड मॉड्यूल होगा, यानी कि उसमें आपको स्पेस यात्री या एस्ट्रोनॉट देखने को मिलेंगे। यानी कि ये बहुत ही मज़ेदार प्रोजेक्ट होने वाला है इसरो की तरफ से। और इसरो इस 3 बार में इसको कंडक्ट करेगा, ना कि एक बार में, क्योंकि इसरो किसी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहता है। और ये सीधा एक कंपटीशन होगा नासा और रशियन स्पेस एजेंसी के लिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इसरो की तरफ से जो बड़ा अपडेट आया है वो कितना सक्सेसफुल होगा, और आप ऐसा क्या चाहते हैं कि इसरो को इस पर एक बड़ा स्टेप ले लेना चाहिए, जैसा कि माना जा रहा है कि जो फाइनल डिसीजन लेना है
कि इसका लॉन्च होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या इसरो को लेना चाहिए इस लॉकडाउन में, क्योंकि कंडीशन तो आप देख ही रहे हैं और बेंगलुरु से ही इसको लॉन्च करना है। तो अगर बेंगलुरु की सरकार परमिशन दे देती है तो क्या इसरो को ये जल्द ही लॉन्च कर देना चाहिए या फिर अपनी जो शेड्यूल टाइम है उसका कि दिसंबर महीने में करना है उस समय ही करना चाहिए? आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बट अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस, एरोस्पेस और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। चलिए कल मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।